हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, जिसमें हम देखेंगे हमारे जितने भी वेव्स हैं और उनके सोर्सेस और उनके यूजेस। सोर्सेस एंड यूजेस ऑफ वेव जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आता ही है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें वेव दे रखा है डैट इज़ रेडियो वेव। रेडियो वेव के जो सोर्स हैं वो एक्सेलरेशन मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन कंडक्टिंग वायर है। जो कंडक्टिंग वायर में मोशन होता है, एक्सेलरेशन मोशन होता है पार्टिकल्स का, डैट इज़ द सोर्स ऑफ रेडियो वेव। इसके यूजेस देख लेते हैं। इसका यूज़ रेडियो और टेलीविज़न कम्युनिकेशन सिस्टम में होता है और रेडियो एस्ट्रोनॉमी में भी होता है। आगे नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोवेव। माइक्रोवेव जो है माइक्रोवेव्स जो है आपकी, इसके सोर्स जो है ऑसिलेटिंग करंट इन स्पेशल ट्यूब मैग्नेट्रॉन। आपके मैग्नेट्रॉन स्पेशल ट्यूब्स होते हैं जिसमें जो ऑसिलेटिंग करंट होता है वो है सोर्स है माइक्रोवेव का। अब माइक्रोवेव के यूजेस बहुत सारे होंगे। आपने अपने घरों में माइक्रोवेव ओवन देखा होगा जिसमें हम माइक्रोवेव का यूज़ करते हैं, और रेडार सिस्टम में जिसमें एयरक्राफ्ट नेविगेशन में जिसका यूज़ करते हैं, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते हैं, इसमें भी माइक्रोवेव का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रेडियो वेव। इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के जो सोर्स हैं वो है हॉट बॉडीज़, और इसका यूज़ हमारे टीवी के रिमोट्स होते हैं उनमें होता है। इंफ्रारेड वेव के कुछ और यूजेस देखते हैं। इंफ्रारेड लैंप आते हैं जो कि मसल्स के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट है और विजिबिलिटी इन फॉग में भी इसका यूज़ करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया भी था सीबीएसई में जिसमें पूछा गया था विजिबिलिटी इन फॉग में हम कौन से वेव का यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर होगा इंफ्रारेड। और उसके बाद है हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखने के लिए भी इंफ्रारेड वेव का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है अल्ट्रावायलेट वेव्स। अल्ट्रावायलेट वेव्स जो है उसका सोर्स जो है सन है। सबको पता है सबसे हमें सन से हमें अल्ट्रावायलेट वेव मिलती हैं। एंड इसका यूज़ जो है फूड प्रिजर्वेशन में, हम फूड को लॉन्ग टाइम स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, और स्टडी ऑफ इनविजिबल राइटिंग और फिंगरप्रिंट की स्टडी में भी इसका यूज़ करते हैं। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में इसका यूज़ किया जाता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वाटर प्योरीफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे मैंने ब्लैक पेन से लिखा है, जिसमें हम वाटर प्योरीफिकेशन में आपको पता होना चाहिए अल्ट्रावायलेट वेव का यूज़ किया जाता है। आगे देखते हैं। आगे है एक्सरे। एक्सरे का यूज़ जो होता है, पहले इसका सोर्स देख लेते हैं। इसका सडन एक्सेलरेशन सोर्स जो है इसका सडन डिक्लेरेशन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इसका सोर्स है। और इसके बाद इसके यूजेस देखते हैं। इसका मेडिकल में बहुत ज़्यादा यूज़ है। आपको पता है हम एक्सरेज करवाते हैं अपनी बॉडी पार्ट्स के और इंजीनियरिंग में इसका यूज़ किया जाता है टू डिटेक्ट डिफ़ॉल्ट और क्रैक इन अ मेटल प्रोडक्ट। कोई भी मेटल प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट या फिर कोई क्रैक तो नहीं रहेगा, इसको देखने के लिए एक्सरे का यूज़ किया जाता है। और एक्सरे थेरेपीज़ होती हैं जिसमें हम इनसे रिलेटेड जो डिजीज़ेस होती हैं उसका ट्रीटमेंट करने में इसका यूज़ आता है। उसके बाद देखते हैं गामा रेज़। गामा रेज़ जो होती हैं उसका सोर्स है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, और इसका जो यूजेस है वो रेडियो एक्टिव थेरेपी में यूज़ होता है, जिसमें हम ट्यूमर को ट्रीटमेंट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ और जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं उसमें इसका यूज़ होता है। उसके बाद स्टडी ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एटॉमिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में होता है। तो दीज आर यूजेस ऑफ वेव्स। हमने इसे देखा और इसके सोर्सेज भी देखे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।